नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 191, रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो रजब अली खां के गुरु ये दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रजब अली खां के गुरु का नाम दादू दयाल था तथा दादू दयाल के कुछ प्रमुख शिष्य यहाँ दिए गए हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास और संत दास, ये सभी दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पलटू साहेब ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। बावरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा थी। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब और संत साहिब ये सब बावरी पंथ से ही संबंधित थे, जबकि पलटू साहिब ये जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सतनामी अर्थात सतनाम संप्रदाय के संत थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहकर के पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक तथा मलुकदास प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाशय नाम से प्रसिद्ध है तथा इस धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबुन, मंझन इत्यादि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक ये मलुकदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति विवेक ये मलुकदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुव चरित्र इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंग नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो यहाँ पर आपका बंग नाली का जो पर्याय है वो वक्र नाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि त्रिकुटी, राजदंत और संखिनी ये तीनों ही बंग नाली के पर्याय माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कबीरदास जी आ जाते हैं, उसके पश्चात फिर गुरु नानक, तत्पश्चात दादू दयाल और अंत में आपके मलुकदास आ जाते हैं। चलिए इनका जन्म स्थान और समय देख लेते हैं। कबीरदास जिनका जन्म स्थान लहरतारा बनारस रहा है तथा समय 1398 ईस्वी। गुरु नानक इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहब तथा इनका समय 1469 ईस्वी रहा है। वहीं दादू दयाल इनका जन्म स्थान अहमदाबाद है तथा समय 1544 ईस्वी रहा है। वहीं मलुकदास इनका जन्म स्थान कड़ा, इलाहाबाद तथा समय 1574 ईस्वी रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबंगी रचना किसकी है? तो ये रज्जब की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। तथा रज्जब ने भी निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है तथा इन्होंने अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन भी किया है। यहाँ पर कुछ रचनाएं और उनके कवि दिए गए हैं जिनको सुमेलित करना है। बीजक ये कबीरदास जी की रचना है, अखरावट जायसी जी की, भक्तमाल ये नाभादास की है, तो श्याम सगाई ये नंददास की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को सिख तकी का शिष्य मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। लेकिन सर्वविदित है कि ये रामानंद की शिष्य परंपरा में अग्रणी थे।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।